नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार और जिला है बांका। बांका जिले के थाना कटेरिया, वहाँ पर एक स्कूल चलता है जिसको माउंट केरल स्कूल कहते हैं, और स्कूल के भीतर ही माउंट केरल हॉस्टल है। स्कूल कक्षा 5 तक है। करीब 300 बच्चे घटना वाले दिन को वहाँ पे थे, और करीब 80 बच्चे उसके हॉस्टल में रहते थे। 21 जून 2026 की शाम को आनंद नाम के एक 8 साल के बच्चे, जो कक्षा 3 का छात्र था, उसके घर वालों को स्कूल के संचालक की पत्नी स्कूल की प्रिंसिपल थी, और संचालक स्कूल और हॉस्टल दोनों की देखभाल करते थे। संचालक का नाम राजीव संचालक का नाम राजीव कुमार रंजन था। तो संचालक राजीव कुमार रंजन ने आनंद के परिजनों को ये सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने आनंद पर हमला किया है, उसको गहरी चोटें लगी हैं और तबीयत गड़बड़ चल रही है, आप लोग फौरन आ जाइए। वो लोग भी पहुँचे, उनके घर वाले और टीचर, संचालक, ये सभी वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर ये पता लगा कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, और उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। पुलिस भागलपुर के हॉस्पिटल भी गई, परिजन भी हॉस्पिटल में ही गए। उसकी तबीयत, डॉक्टर्स ने बताया कि छोटा बच्चा है, गहरी चोटें हैं। उसे सिर पे ही कम से कम 8 चोटें लगी हैं, जिनसे घाव हुआ है और खून रिसा है, और उम्मीद है कि इससे भीतर इंटरनल चोटें ज़्यादा लगी होंगी। पुलिस ने वहाँ सबसे पहले स्कूल में बातचीत करनी शुरू की, हॉस्टल में भी बातचीत करनी शुरू की। छोटे छोटे बच्चे थे, और बच्चों ने जो बात बताई वो बहुत गंभीर थी और बहुत ज़्यादा सनसनीखेज थी। बच्चों ने ये बताया कि उसी तारीख को, यानी 21 जून 2026 की शाम को, आनंद हॉस्टल के जो नीचे, हॉस्टल में जो सबसे नीचे का फ्लोर है, उसी कमरे के बगल से कहीं गुजर रहा था। उसने खिड़की में से हॉस्टल की स्कूल की एक टीचर और हॉस्टल के संचालक राजीव रंजन को कुछ ऐसी अजीब स्थिति में देखा कि उसे कौतूहल हुआ। उसने खिड़की के नज़दीक जाकर, पूरा तो नहीं खुला था लेकिन काफ़ी हिस्सा खिड़की के दरवाज़ों का खुला हुआ था, उसने वो नज़ारा देखा। उसने फ़ौरन वहाँ से 4-6 फीट इधर उधर हट के अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। एक एक करके 4-5 दोस्त आ गए, और वो खिड़की के भीतर का नज़ारा देखते रहे, जिसमें एक नई नई ज्वाइन की हुई महिला टीचर और संचालक ये आपत्तिजनक अवस्था में वहाँ दिख रहे थे बच्चों को। इसी बीच में और बच्चों को बुलाने के चक्कर में उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, और अचानक दोनों की महिला और पुरुष दोनों की निगाह पड़ी कि खिड़की का दरवाज़ा खुला हुआ है, और आनंद उन्हें सबसे पहले दिखाई दिया। हालांकि वो बयान में बताया उसने कि उसमें 3-4 बच्चों का होना लग रहा था, लेकिन आनंद थोड़ा सा ऊंचा था, जिसको कहते हैं, उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी, उसको साफ साफ वो देख पाए।
महिला टीचर तो फौरन 2 मिनट के भीतर वहां से घर की तरफ भाग गई। पुरुष टीचर यानी संचालक महोदय वो उसके पीछे पीछे भागे, राजीव कुमार रंजन, और उन्हें भागता हुआ आनंद कुमार दिखाई पड़ गया। और फिर उन्होंने उसको पास के पड़े एक डंडे से इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। बच्चे सब डर के अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसी बात पुलिस को वहाँ बातचीत में छोटे छोटे बच्चों ने बताई। डिटेल पूछताछ हुई। जो आरोपी राजीव कुमार रंजन थे, उनसे पूछताछ हुई तो वो उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 से माउंट केरल नाम के स्कूल और हॉस्टल का संचालन राजीव कर रहा था। स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई होती थी। घटना के दिन स्कूल में करीब 300 से अधिक छात्र पढ़ रहे थे। हॉस्टल में करीब 80 छात्र रह रहे थे। राजीव ने बताया कि 2024 की शुरुआत में एक महिला टीचर ने ज्वाइन किया। उसकी नियुक्ति राजीव के ही एक दोस्त के माध्यम से हुई थी। राजीव बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, और वो महिला टीचर भी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हॉस्टल की अलग अलग गतिविधियां भी कराती थी। इसकी वजह से वो विद्यालय में देर तक रुकती थी और धीरे धीरे राजीव से उसकी जान पहचान हो गई। इसके बाद दोनों यानी वो महिला टीचर और राजीव स्कूल के लिए स्पोर्ट्स किट और अन्य सामान की खरीदारी साथ साथ करने लगे। आप समझ ही सकते हो कि हर खरीदारी में दोनों साथ साथ जाया करते थे। इसके बाद ये उनके जो ये मेल मिलाप था वो संबंध में बदल गया और संबंध से भी बहुत आगे की तरफ चला गया और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। घटना वाले दिन यानी 21 जून 2026 को राजीव रंजन की पत्नी, जो विद्यालय की प्रिंसिपल भी थी, रंजू कुमारी उनका नाम था, वो कुछ बड़े बच्चों को, क्लास 5th के भी सभी बच्चों को नहीं, जो थोड़ा बड़े थे, उनको घुमाने के लिए अपने स्कूल के गार्ड के साथ वाटर पार्क गई थी। छोटे बच्चे हॉस्टल में ही मौजूद थे। शाम को उसी दिन ग्राउंड फ्लोर के एक बंद कमरे में महिला टीचर और वो संचालक राजीव कुमार रंजन ये साथ साथ थे। इसी दौरान सीढ़ी से उतरते समय आनंद, उस छोटे बच्चे की जो 8 साल का था, उसकी नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ गई और वहाँ से उन्हें वो दोनों एक आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई पड़े। बच्चे का कौतूहल था, वो और नज़दीक जाकर देखने लगा। उसे जब कुछ अनयूजुअल दिखाई दिया तो वो धीमी धीमी आवाज़ में और दोस्तों को बुलाने के लिए आवाज़ देने लगा। 2-3 दोस्त उसके आ गए और पीछे भरभरा के फिर लाइन लग गई। इसी भाग दौड़ की आवाज़ में राजीव रंजन और उस महिला को लगा कि कोई आसपास देख रहा है, आसपास चहलकदमी हो रही है, आसपास बच्चों के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने जब देखा तो उनके होश उड़ गए। उसे उन दोनों को आनंद दिखाई दिया। बाकी बच्चे चूंकि उससे थोड़ा कद में नीचे थे, वो इसलिए उतना स्पष्ट रूप से उनको देख नहीं पाया। महिला टीचर आनन फानन में वहाँ से सीधे अपने घर चली गई और राजीव कुमार रंजन ने जब देखा कि आखिर कौन लोग देख रहे थे उस खिड़की से, तो उसने दौड़ाकर आनंद को पकड़ लिया। आनंद को उसने फिर स्कूल की ही एक छड़ी से, जो बच्चों को अक्सर टीचर अपने हाथ में लेकर उस छड़ी से डराते हैं, उसी छड़ी से उसने आनंद की पिटाई शुरू कर दी। पीटते पीटते राजीव कुमार अपना आपा खो बैठे और उसी छड़ी से करीब 20 बार आनंद के सर पर वार किया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आनंद के सिर से 2-2 इंच के 8 घाव मिले थे और उसका मुंह भी
बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। राजीव ने पुलिस को बताया कि आनंद की हालत गंभीर हो गई, तो उसे आनन फानन में राजीव खुद ही अस्पताल ले आया। अस्पताल पहुंचने के बाद उसने जब देखा कि अब ज़्यादा गड़बड़ है, तो उसके परिजनों को ये सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे पर हमला कर दिया है। परिजन तुरंत पहुंचे और छानबीन और छापेमारी के काम के लिए कि अज्ञात व्यक्ति ने किया है 7 सदस्यीय समिति गठित की। पुलिस को घटनास्थल से छड़ और चाकू भी बरामद हुआ। कटोरिया अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने, जो प्राइमरी चिकित्सा होती है, पट्टी और टिंचर ये सब लगाने के बाद उन्हें ये लगा कि बच्चा सीरियस होता जा रहा है। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर के लिए उसे रिफ़र कर दिया। मायागंज अस्पताल में सुधार नहीं हुआ तो परिजन उसके इलाज के लिए उसे पटना ले गए, जहां 29 जून को इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। घटना थी 21 जून को। 8 दिन बाद अस्पतालों में बच्चा अपनी जान के लिए जूझते जूझते 29 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। खैर, तब तक सही बात सबको पता लग गई थी, क्योंकि झांकने वालों में बहुत से बच्चे भी थे। और फिर दौड़ा कर जब आनंद को पकड़ा गया तब भी बच्चों ने देखा, जब उसे पीटा गया तब भी बच्चों ने देखा। तो धीरे धीरे आसपास के इलाके में भी इस बात की जानकारी हो गई थी। मौत के बाद परिजन उसके शव को लेकर गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही पूरा गांव इकट्ठा हुआ, रोना पीटना मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कटोरिया बांका मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया। इसी दरमियान घंटों जाम की स्थिति बनी रही। जाम की सूचना मिलने पर सर्किल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और कटोरिया थाना के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने शांत किया, समझाया बुझाया और 15 दिन के भीतर ही असली मुलजिम को पकड़ लेने और सज़ा देने और उसको जेल भेजने का वादा किया। तब जाकर वहाँ से भीड़ हटी। लड़की बच्चे के परिजनों ने तब, जिनका वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मेरे मासूम बेटे की निर्मम हत्या की गई है। मुझे उसके मरने की कोई शिकायत नहीं है। जो होना था वो हो गया। बस अपने बेटे के लिए हमें न्याय चाहिए। इधर बेलहर एडीसीपीओ ने बेलहर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा किया गया है और राजीव कुमार रंजन, जो स्कूल के संचालक थे, उन्हें जेल भेज दिया गया। टीम ने सीसीटीवी, डीवीआर, फॉरेंसिक साइंस लैब और तकनीकी साक्ष्य के मदद से तकनीकी समिति की मदद से सारे साक्ष्य जुटाए। पूछताछ के दौरान विद्यालय संचालक राजीव कुमार रंजन ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। किसी और की अगर संलिप्तता होगी, उसके लिए पुलिस अधिकारियों ने कहा, अभी हमारी जांच पूरी नहीं हुई है, हम इसकी विस्तृत जांच करेंगे और ये देखेंगे कि किसी और की संलिप्तता तो नहीं है, और जांच में अगर किसी और की भूमिका सामने आएगी तो उसके विरुद्ध भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज की घटना देखिए, स्कूल के भीतर स्कूल संचालक और महिला अध्यापिका के बीच प्रेम संबंध पनपता रहा। धीरे धीरे दोनों की हिम्मत इतनी बढ़ी कि स्कूल कैंपस में ही दोनों प्रेमालाप करने लगे। फिर हिम्मत अपने चरम पर पहुंच गई तो जिस कमरे में दोनों प्रेम संबंध बना रहे थे, उसकी खिड़की दरवाजे खुले हैं कि बंद हैं, ये भी देखने का होश दोनों को नहीं रहा। और वो खिड़की खुली हुई थी और बच्चे तो बच्चे ही हैं। कुछ भी उनको अनयूजुअल दिखेगा तो उन्हें कौतूहल होगा, वो ज़रूर रुकेंगे
ठिठकेंगे और कौतूहलवश क्या हो रहा है देखने की कोशिश करेंगे। जब आनंद ने देखा कि उसकी अपनी टीचर और स्कूल मालिक के बीच जो स्थिति वो देख रहा है, वो देखकर उसे ऐसा लगा कि और लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए कि हमारी टीचर के साथ हमारे स्कूल के जो मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं या इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। वो धीमी धीमी आवाज़ में एक एक करके अपने दोस्तों को बुलाने लगा और फुसफुसाहट जब ज़्यादा हो गई तो दोनों यानी स्कूल टीचर और संचालक दोनों की निगाह खिड़की की तरफ गई तो ये पाया कि खिड़की खुली रह गई थी और बच्चे जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसे देख रहे थे। आनंद सबसे आगे था, सबसे साफ वही पहचाना गया, लिहाजा गुस्से में स्कूल मालिक ने उसे इतना मारा कि बेचारे की मृत्यु हो गई। तो किसी ने कहा है कि जिंदा हूँ मगर ज़िंदगी से दूर हूँ मैं, आज क्यों इस कदर मजबूर हूँ मैं, बिना गलती की सज़ा मिली है मुझे, किसे कहूँ कि बेकसूर हूँ मैं। ये दोनों पर लागू होता है, एक बेकसूर जो मारा गया उस पर भी, और जो कसूरवार थे अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने कसूर किया उन पे भी यही लागू होता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।